एक बार मेरे फ्रेंड ने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। ये सब क्या चलने का मतलब जो भी जीवन में हो रहा है, ये जीवन हो ही क्यों रहा है। पैदा होना, बड़े होना, पढ़ाई लिखाई करना और फिर जॉब करना या कोई बिजनेस करना, शादी होना, बच्चों का होना और फिर अंततः एक दिन मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। ये सब क्या चल रहा है। वास्तविकता में फ्रेंड ने केवल एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा, जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों को एक साथ रख दिया। तो ये प्रश्न और जितने भी प्रश्न हैं उसी के फॉर्म है, उसी के रूप है। जैसे कि जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, या हम कोई भी चीज़ क्यों करते हैं। जो क्यों है ये कभी भी पूरी तरह इसका जवाब नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग ऐसे प्रश्नों को टालते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, जो भी उन्हें करना है करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ही प्रश्न चिपक जाता है। ऐसा लगता है कि उनके साथ जीवन में ये चलता रहता है। वो बार बार पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूँ या मेरा जन्म क्यों हुआ है। और यही प्रश्न है जिसकी वजह से वो मानव जीवन की कोई भी स्ट्रीम हो, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, वो उसको डीपली समझना चाहते हैं और खोजना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब वहाँ से मिल जाए। बायोलॉजी को पढ़ने जाते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है या सेल्स का निर्माण कैसे होता है, इन चीज़ों को वो देखते हैं, समझते हैं। और उन्हें लगता है कि जीवन से जुड़े रहस्यों का कुछ तो जवाब मिलेगा इसमें, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है। वो दूसरे सब्जेक्ट्स को इसी वजह से पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स को देखते हैं, उसके बर्थ को, उसके डेथ को, उसके फॉर्मेशन को। और उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से, नॉलेज इकट्ठा करने से ऐसे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी आपको ऐसे प्रश्नों का आंसर किसी भी धार्मिक बुक से, स्पिरिचुअलिटी से, किसी गुरु से, किसी दार्शनिक से, किसी से भी कुछ भी मिले, इन प्रश्नों का जवाब कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी, कोई भी अगर इसका आपको जवाब देता है या आपको कहीं से जवाब मिलता है, तो यहाँ ये व्यक्त किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है कि इन प्रश्नों का जवाब वो नहीं है। इसी वजह से न जाने कितने, स्पेशली भारत में, इंडिया में, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं। जाके आप पढ़ लीजिए, धम्मपद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, या कुछ और भी जितनी भी सारी चीज़ें, दार्शनिकों की बातें पढ़ लीजिए। लेकिन आप ऐसे प्रश्नों से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इनका जो उत्तर दिया गया है वो कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपको वो मानसिक रूप से, लॉजिकली हो सकता है सेटिस्फाई कर दे, लेकिन जो आपका जीवंत एहसास है इन प्रश्नों को लेकर, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये व्यक्त किया जा रहा है कि वो जो प्रश्न है वास्तव में वो रियल नहीं है। उन प्रश्नों का जवाब अगर कोई भी पुस्तक देती है, कोई भी इंसान देता है, कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक, कोई भी अगर देता है, तो उन प्रश्नों के वो जवाब नहीं है। अगर
उदाहरण के तौर पे अगर कोई कहता है कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, तो हो सकता है तार्किक रूप से आप इसे समझ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये रह जाएगा कि ऐसा दिखता तो नहीं है जीवन। क्योंकि जीवन का उद्देश्य अगर खुश रहना है तो 2 साल के बच्चे को जिसको कैंसर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका क्या जवाब है? क्या उसके परिवार वाले, उसके पेरेंट्स खुश हैं? क्या वो बच्चा खुश था? अगर कोई कहता है कि जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं है, तब वो एक अर्थहीन जीवन में जीता है। दोनों ही केसेस में अगर कोई इन प्रश्नों का जवाब कुछ देता है, तब भी आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई इन प्रश्नों का जवाब नहीं देता है और कहता है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, तब भी आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि सब कुछ जो भी हो रहा है इसका कोई उद्देश्य है, तब भी अगर कोई कहता है कि इसका उद्देश्य नहीं है, तब भी दोनों ही केसेस में आपके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा हमेशा घूमता रहेगा और कभी भी इसका आपका आंसर नहीं मिलेगा। और वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ ये व्यक्त किया जा रहा है कि जो प्रश्न है वो अनरियल है, अवास्तविक हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह से पैदा होते हैं जो अवास्तविक जगह है। तो ये प्रश्न कहाँ से पैदा होते हैं? एक तार्किक रूप से आप सोच सकते हैं कि ये प्रश्न ऑफ कोर्स आपके दिमाग में बाहर से आया है, किसी न किसी किताब को पढ़ के आया है, या किसी गुरु को सुन के आया है, या किसी वैज्ञानिक को सुन के आया है। लेकिन आपने देखा होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी कई बार दार्शनिक भाव से ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। तो ये प्रश्न आखिर अस्तित्व में क्यों है? क्यों मानव जाति के साथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये हैं, और क्यों इसका जवाब नहीं है? तो यहाँ ये रिवील किया जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसी जगह से पैदा होते हैं जो अनरियल है। कहाँ से पैदा होते हैं? ये आपके अंदर से पैदा होते हैं। आपके अंदर से पैदा होने के मतलब कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी, ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से प्रश्न पैदा होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और वो जो फील्ड और ऊर्जा है वही जीवंत एहसास है, वही स्वयं का एहसास है। जिस तरह एक मैग्नेट के एटम जब एक स्पेशल वे में अलाइन होते हैं तो एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन सेल्स, न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे अलाइन होते हैं जिसकी वजह से एक फील्ड पैदा हो जाती है। वो 3 डायमेंशनल फील्ड है जो आपके अंदर से लेके बाहर तक चारों तरफ होती है। एक ऊर्जा होती है जिसको आप कहते हैं कि मैं हूँ, और ये जब ये ऊर्जा और ये फील्ड मेल्ट होती है, ख़त्म होती है, तो ये व्यक्त हो जाता है कि जितने प्रश्न हैं जहाँ से पैदा हो रहे हैं ये एक्चुअली वास्तविक नहीं है। तो ये ऊर्जा, ये फील्ड कहाँ मेल्ट होती है? ये ऊर्जा और ये फील्ड संपूर्णता में मेल्ट होती है। संपूर्णता मतलब सब कुछ में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये जाके मेल्ट होती हो, ख़त्म होती हो। तो ये जो प्रोसेस है
आपके प्रश्नों के ख़त्म होने का जो प्रोसेस है, ये वास्तविक नहीं है। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है ये सुना जा सकता है। ये देखा जा सकता है। आपके ऊपर इन प्रश्नों का बोझ जो कि 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, हो सकता है सारी उम्र आपके साथ हो, कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या हमारा जन्म क्यों होता है, या ये सब क्या चल रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रश्नों का अंत हो सकता है। और इन प्रश्नों का जब अंत होता है तो ये व्यक्त हो जाता है कि इन प्रश्नों का कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब देने वाले या इसका आंसर देने वाली किताबें वो सब के सब आर्टिफिशियल जवाब हैं, जो कि आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर करना होता तो कर चुके होते। न जाने कितनी स्पिरिचुअल और धार्मिक किताबें हजारों साल से पढ़ी हैं, आप जाके पढ़ लीजिए, उसमें दिया होगा कि इन प्रश्नों का क्या जवाब है। फिर भी आप इसे ढूंढते रहते हैं। आप किसी दूसरे गुरु के पास जाते हैं, तीसरे गुरु के पास जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, न जाने कितनी वीडियोस देखते हैं। मैं कौन हूं, इस चीज को लेकर आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकते रहते हैं। लेकिन ये सारे प्रश्न खत्म हो सकते हैं। लेकिन उन प्रश्नों के खत्म होने के लिए जो प्रश्न पूछ रहा है उसका भी अंत होना पड़ता है, उसका भी अंत होता है। क्योंकि जो प्रश्न है और प्रश्न पूछने वाला है, दोनों एक हैं। आपको लगता है कि जब आप पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो आपको इसका कोई ऐसा जवाब मिलेगा कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और उसके बाद आपके प्रश्नों का अंत होगा। आपको लगता है कि किसी गुरु ने, किसी दार्शनिक ने कह दिया कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो जीवन का क्या उद्देश्य है, इस प्रश्न का अंत हो जाएगा। इन प्रश्नों का अंत तभी होता है जब प्रश्न पूछने वाले का अंत होता है। और प्रश्न पूछने वाला कौन है? प्रश्न पूछने वाले एक ऐसी ऊर्जा है, एनर्जी है, फील्ड है जो कि वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। वो एक ऐसी जगह से पैदा होती है जो भ्रांति है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो एक व्यक्ति की तरह महसूस करता है, कि इंडिविजुअल की तरह महसूस करता है, वो कभी भी इस चीज को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये असमझनीय है। समझा ही नहीं जा सकता इस चीज को कि जब प्रश्नकर्ता का अंत होता है तो उन प्रश्नों का क्या होता है। आपके दिमाग में कभी भी ऐसे प्रश्नों का जन्म ही नहीं होगा। और फिर तब व्यक्त हो जाता है कि जो पूछने वाला था वो एक भ्रांति था, वो एक इल्यूजन था। एक्चुअली वो कभी था ही नहीं, कभी कोई प्रश्न नहीं था।
लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि जब तक वो प्रश्न है तब तक आप उसका जवाब ढूंढने के लिए भटकते रहेंगे, यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे, एक गुरु के पास से दूसरे गुरु के पास। आप उस प्रश्न की खोज में जब पहला कदम उठाते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप किसी डेस्टिनेशन पे, किसी ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां ऐसे प्रश्नों का जवाब मिलेगा, तो यहाँ ये रिवील किया जा रहा है कि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो वो पहला कदम ही वो डेस्टिनेशन है। आपको कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है उन प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के लिए। आप जिस प्रोसेस को अपनाते हैं इन प्रश्नों के उत्तर के लिए, चाहे आप सेल्फ इंक्वायरी अपनाते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, या आप किसी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में जाके वर्षों तपस्या करते हैं, आप साधना करते हैं, आप किसी भी प्रोसेस को अपनाते हैं या बहुत सारी बुक्स किताबें पढ़ते हैं, तो यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि जो आप करते हैं ये वही है जो आपको लगता है कि वो करने से जो आप प्राप्त करेंगे। इसलिए इन प्रश्नों का जवाब और इस प्रश्न के बीच में कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पाथ नहीं है। लेकिन जब तक आप एक इंसान की तरह महसूस करते हैं, व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई प्रश्न करता है, खोजने वाला है, एक खोजी है जो खोज रहा है आंसर इन चीज़ों का, जब तक आप ऐसा महसूस करते हैं तब तक आप इसे खोजते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये मेल्ट होता है, आपको व्यक्त हो जाता है, ये दिख जाता है, ये कभी नहीं था। और जो पहला कदम आप उठाते हैं, जब आप मेडिटेशन करने के लिए आप बैठते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको अंत में जाके मिलेगा। उस मेडिटेशन में बैठना ही वही है जो आपको मिलेगा। इसलिए उस प्रश्न और जो आपको आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, उसमें कोई गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न ही उत्तर है। ये थोड़ा सा दार्शनिक और फिलोसॉफिकल हो जाता है। बहुत सारी बुक्स और किताबों में आपको ऐसा मिलेगा। वास्तव में प्रश्न है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कौन हूं, इसका कोई आंसर है, इसका कोई जवाब है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इसका जवाब देंगे, और आप थोड़े समय के लिए हो सकता है कि सेटिस्फाई भी हो जाए, हाँ मैं तो यही हूँ। यह एक बहुत फेमस मेडिटेशन है जहाँ आपका रियल नेचर क्या है इसको जानने के लिए वो आपको मेडिटेशन कराते हैं कि आप ये नहीं हैं, आप ये नहीं हैं, आप वो नहीं हैं, आप अपने हाथ नहीं हैं, आप अपनी आंखें नहीं हैं। और इस प्रोसेस से उन्हें लगता है कि किसी को इसका आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा कि एक्चुअली आप क्या हैं। आपको कभी नहीं मिलेगा। जीवन भर आप बैठ के ऐसे मेडिटेशन करते रहिए, कभी नहीं मिलेगा ऐसे प्रश्न का जवाब। और जो ये कहता है कि उसको ऐसा जवाब मिला है, वो अभी भी भ्रांति में जी रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है ऐसे प्रश्नों का। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे कि ऐसे प्रश्न ही नहीं है, और ऐसे प्रश्न नहीं है ये दिख सकता है।
व्यक्त हो सकता है। किसको व्यक्त हो सकता है, किसको दिख सकता है? किसी को नहीं। क्योंकि अगर किसी को व्यक्त हो रहा है, किसी को दिख रहा है कि मुझे दिख गया कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, तो वो एक एंटिटी, वो एक फील्ड जो इस बॉडी के अंदर है, वो अभी भी बनी हुई है, जिसको दिख रहा है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। हो सकता है आप मेंटली, इंटेलेक्चुअली या तर्क लगा के या लॉजिक लगा के आप इस चीज़ को समझ जाएं कि ऐसी चीज़ों का कोई आंसर नहीं है, लेकिन आपका जो जीवंत एहसास है, जो आपके मन मस्तिष्क के और इन आँखों के पीछे है, जो कहता है नहीं यार ऐसे प्रश्न हैं और वो प्रश्न वास्तविक हैं, रियल हैं, वो हमेशा बना रहता है। लेकिन वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये व्यक्त हो सकता है, और जब ये व्यक्त होता है तो ये दिख जाता है ऐसे प्रश्न नहीं है। सारे के सारे प्रश्न कोलैप्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, घुल जाते हैं, चले जाते हैं। और उन प्रश्न जब ख़त्म हो जाते हैं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, या ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, जब सारे प्रश्नों का अंत हो जाता है तो जो प्रश्न करने वाला है उसका भी अंत हो जाता है। फिर क्या रह जाता है? यही रह जाता है जो है। क्या है? कुछ भी नहीं।